नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं बाजितपुर भावर पंचायत के पंचायत भवन हूँ। हमारे साथ में है मुखिया जी। मुखिया जी, आप प्रतिदिन पंचायत भवन को एज ए ड्यूटी, ठीक है कि आप जनता के लिए, जनता के काम के लिए बैठते हैं, लेकिन आज तक हमने आपको किसी भी कर्मी के साथ बैठे हुए नहीं देखा, कोई भी कर्मी को नहीं देखा। मतलब पंचायत भवन में आप अकेले आकर के बिना कर्मी के क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस यहाँ के तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको मुखिया बना है। हमको आश्चर्य लगता है कि पंचायत में कर्मी भी होते हैं क्या। आप यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि पंचायत में कर्मी नहीं देखते हैं। हम तो फर्स्ट बार आपसे जानना चाह रहे हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं कि कर्मी भी होते हैं पंचायत में। पंचायत में यदि कर्मी नहीं होंगे तो सरकार का जो कार्यक्रम है आरटीपीएस, प्रत्येक पंचायत भवन में जो है आरटीपीएस वाले को बैठना है। पंचायत के जो लेखा समन्वयक है, आपके जो है कार्यपालक सहायक है, पंचायत सचिव हैं और रोजगार पंचायत रोजगार सेवक है, ये लोग तो पंचायत भवन में इनको रहना है ना। वही कह रहे हैं कि हम पंचायत के मुखिया हैं तो पंचायत भवन को हम बंद नहीं कर सकते हैं। यह अब हमको आश्चर्य लगता है कि पंचायत भवन मुखिया को ही खोलना है, किसी कर्मी को बैठना नहीं है। हमको लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे कर्मी होंगे हमारे यहाँ जिसको तो हम पहचानते भी नहीं है कि वो कर्मी है। आप समझ लीजिए कि एक भी जनता आकर के पंचायत भवन में बैठ करके काम करावे, ये तो हमको लग रहा है कि लालसा हमारा लगा रह जाएगा कि पंचायत भवन में कर्मी बैठेंगे और उसका काम होगा। समझ लीजिए कि जब भी किसी प्रकार का कोई पंचायत भवन में काम होता है तो स्वयं हम अपने रिस्क पर किसी दूसरे कर्मी को बुला करके या प्रखंड के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसको बुला करके पंचायत में बैठा करके काम करवाते हैं। हम हमेशा प्रत्येक दिन 10-11 बजे पंचायत भवन में आते हैं और देखिएगा जब भी आप गुजरिएगा तो हमारा पंचायत भवन खुला ही रहता है। भले ही वो 2 घंटा के लिए खुला रहे, 3 घंटा के लिए, जब हम रहते हैं तब तक खुला रहता है। लेकिन हमको बहुत आश्चर्य लगता है कि हमारे पंचायत में कर्मी भी है, वो कर्मी कहाँ गायब रहता है, हमको भी बहुत एकदम समझ लीजिए आश्चर्यजनक बात है। मतलब आप कैसे मुखिया, हम किस पे सवाल उठाएं, आप पे या आपके कर्मी पे, कि आपको, आप कह रहे हैं कि हम जानबे नहीं करते हैं कि कर्मी पंचायतों में होता है। अब कैसे मुखिया है कि आपको ये पता नहीं है कि भाई कर्मी को पंचायत में बैठना है या कि प्रखंड में बैठना है कि जिले में रहना है। यहाँ के लोग जब आते हैं, लोगों का जो किसी तरह का काम होता है, जैसे कि किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, जाति आवासीय आय हो गया, इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए हमेशा जो है, आप हमेशा मुखिया बनने से पहले तो इस बात का आप हमेशा विरोध किया कि दलालों से बचिए। अगर आपके पंचायत भवन में इस तरह की सुविधा सरकार मुहैया करवाई है लेकिन कर्मी नहीं है, तो लोग कहाँ दलाल से बच रहे हैं? तब तो मजबूरी है ना कि ब्लॉक जाएंगे और किसी को 100-200 देंगे और काम करवाएंगे। देखिए, जहां तक रह गया दलाल का बात, तो ये जग जाहिर है, यह कहना नहीं चाहेंगे कि पहले पंचायत भवन में जब जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनता था तो हमको लग रहा है कि बहुत बारीकी से हम लोग स्वयं यहाँ पर बैठ करके उसका काम कराते थे। उसमें हम तो ऐसे ऐसे काम कराएं पंचायत भवन में कि सेम डे में हम उनका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो जरूरत वाला था उनको हम करवाएं। लेकिन जब से वह आरटीपीएस काउंटर ब्लॉक में ही हो गया है तब से दर दर का ठोकर खा रही है जनता। हम बहुत बार वरीय अधिकारी को यह बोल भी दिए कि भाई पंचायत में ही जो उसका आईडी पासवर्ड था वो दिला दीजिए, लेकिन नहीं दिला पाए। रह गया मुखिया हम हैं और हमसे काम होना, तो व्यक्तिगत हमसे, यहाँ तक कि अगर हमको कोई पेपर ले करके ब्लॉक में जाना होता है तो आप जानकारी ले लीजिएगा कि हम स्वयं पेपर लेकर के ब्लॉक में जाते हैं, चाहे वो आश्रित प्रमाण पत्र हो या किसी प्रकार का मृत्यु प्रमाण पत्र हो। जहां तक हम तक आ जाती है किसी जनता का काम तो हम स्वयं लेकर के उसका ऑनलाइन करवाते हैं। हम कई बार वरीय अधिकारी को इसकी सूचना दे चुके हैं
कि पंचायत में कर्मी नहीं बैठता है, तो भाई यहाँ सुनने वाला कौन है? आप भी जानते हैं इस बातों को कि बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं, उसका तो मोबाइले पर ऑनलाइन उसका क्या बोलते हैं, उपस्थित पंजी सिग्नेचर हो जाता है। तो उसको, हमको नहीं लग रहा है कि उसको अब जब उसका मोबाइल पर ही ऑनलाइन हो जाता है, हाजिरी लग जाता है, तो पंचायत भवन में इसी वजह से नहीं आ रहा है। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे कर्मी हैं, आपको आश्चर्य लगेगा जान करके, हम 2-3 मुखिया के साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया है कि एक हमारे यहाँ लेखापाल है, हमारा 1.5-2 साल से पेमेंट बाकी है। आपको आश्चर्य लगेगा काम का, योजना का, वो तो समझ लीजिए पंचायत का विकास है। तो जब उसको कहते हैं पंचायत भवन में आकर के आप पेमेंट करिए, तो वो क्या जवाब देती है? हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, होगा, कि आपको जो करना है मुखिया जी जा करके कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना है आपको कर लीजिए। बड़ी आश्चर्य लगा जब उसकी बड़ी अधिकारी से हम इसकी शिकायत किए, तो बोला मुखिया जी हम इस पे संज्ञान लेते हैं, लेकिन आप क्या बताएं, ये समझ लीजिए पंचायत के कर्मी मुखिया को ये कहे कि आपको जो करना है कर लीजिए, इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है। अब इस सब बात को लेकर के आप अपने आप कह रहे हैं कि हम बड़े पदाधिकारी से भी बात किए, फिर जो है लोग कहाँ जाए, आपके यहाँ या फिर दलालों से मिले? देखिए, व्यक्तिगत हमसे जितना तक काम बन पाता है, हम आपको जानकारी देते हैं कि बीच में हम शिविर लगाए हुए थे, उसका बैंक में हम भेज दिए हैं मोहर मारवाने के लिए, और हम पूरा सिस्टम स्वयं रखे हुए हैं। अगर कर्मी नहीं काम करता है तो हम अपने एक लड़का को रखे हुए हैं, उससे जन्म प्रमाण पत्र, सॉरी क्या बोलते हैं, वृद्धाजन पेंशन योजना का जो शिविर लगाए थे, वृद्धाजन पेंशन योजना का हम स्वयं उसका कटवाते हैं। बीच में कार्यपालक से भी बात हुई थी, तो कार्यपालक बोल दी थी कि मुखिया जी हमको दे दीजिएगा। अभी विभिन्न वार्डों में जाकर के शिविर लगा करके उसका हम वृद्धा पेंशन का काम करवा रहे हैं। तो हमसे जहां तक बन पा रहा है वो हम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन कर्मी नहीं है तो भाई समस्या तो है ही। हम इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन सुनने वाला आखिर कौन है ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। जनसंवाद हमारे यहाँ हुआ था जिसमें डीएम साहब आए हुए थे, वो दिन हमको याद है। उस दिन हमको जनता हमारे बोले थे कि सुनील आप बढ़िया काम किए हैं। आप भी अगर उस दिन आए होंगे तो देखे होंगे कि पूरा ब्लॉक का स्टाफ, वह छोटा से लेकर के बड़ा तक, विभिन्न तरह का स्टॉल लगा करके जनसंवाद में ऑन द स्पॉट काम किया। तो सरकार का अपना मुखौटा जो है कि एक ही दिन आप काम करवाइएगा, कि आप सब दिन वही तरह का सब दिन काम हो। हमारा ही मानना है कि आपके आदेशानुसार एक दिन तो जनसंवाद लग गया, विभिन्न तरह के कर्मी आपके आगे काम हुआ, लेकिन उसी तरह आप रोज करवाइए ना, आप रोज पंचायत भवन में करवाइए काम, तब न जनता का काम होगा। देखिए, हम इस बीच में डीएम साहब से बात हमारी हुई है। डीएम साहब बोले हैं कि आइए, हमारा ये समझ लीजिए आवेदन भी तैयार हो गया है सभी कर्मी के विरुद्ध, और 2 से 3 दिन में हम डीएम साहब से मिलेंगे, ताकि या तो पंचायत में कर्मी बैठे और न तो हमारे पंचायत से कर्मी नहीं रहे। हम जिस तरह से चला रहे हैं स्वयं, हम स्वयं चलाएंगे।